कमलनाथ सरकार के दौरान पड़े आयकर छापों में बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन का लेन देन हुआ। छापे के दौरान मिली लिस्ट में कई दिग्गज समेत 64 विधायकों के नाम हैं। कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे विधायकों के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। लिस्ट में टेक्सटाइल, रोड कंस्ट्रक्शन और सीमेंट उद्योगपतियों के भी नाम हैं। आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय माने और बी मधु कुमार को 25-25 लाख देने का जिक्र है। कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में पैसे भेजने का भी जिक्र इसमें किया गया है और वो नाम भी हम आपको बताएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले कांग्रेस के विधायक थे और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनके नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल हमने बीजेपी से भी पूछा तो बीजेपी के नेताओं की सफाई ये आई कि इसी लेन देन का जिक्र किया था उन तमाम विधायकों ने कि कमलनाथ सरकार ने कैसे दलालों का अड्डा वल्लभ भवन को बना दिया है और इसी से नाराज होकर इन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी कि ये जनता की गाढ़ी कमाई है, इस तरीके से इसका बंदरबाट नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि ये तमाम जो चीजें हैं ये काल्पनिक हैं और जो इनकम टैक्स है या चुनाव आयोग है ये केवल सरकार के इशारे पर बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और अब निकाय चुनाव है इसीलिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इन पर जांच की तलवार, वो नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन जैसे बड़े नेता हैं। अजय सिंह, कंप्यूटर बाबा, सज्जन सिंह, इनके भी नाम है। कंप्यूटर बाबा ने प्रचार किया था, खूब कांग्रेस के लिए यज्ञ भी किया था। और इसके अलावा विजय राघवेंद्र सिंह, ओमकार सिंह मरकाम, नारायण पट्टा, संजय उइके, ब्रह्मा भलावी, भूपेंद्र मरावी, ये सभी लोगों के नाम इसमें बताए जा रहे हैं जिन पर जांच की आंच आ सकती है। और प्रवीण पाठक, घनश्याम सिंह, गोपाल सिंह चौहान का नाम भी इसमें है। नीरज दीक्षित, विक्रम सिंह नाती राजा का नाम भी इसमें है। इसके अलावा शिवदयाल बागरी, सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम भी है। आरिफ मसूद का नाम है। शशांक भार्गव का नाम है। गोवर्धन सिंह डांगी का भी नाम है, उनका निधन हो चुका है। बापू सिंह तोमर, महेश परमार और राजेश कुमार जो कि सपा से हैं, इनका भी नाम है। राणा विक्रम सिंह, देवेंद्र पटेल, रामलाल मालवीय, ये सब जांच का सामना कर सकते हैं। मुरली मोरवाल, झूमा का नाम भी नाम है। इसके अलावा चंद्रभागा किराड़े, मुकेश रावत पटेल, कलावती भूरिया और वीर सिंह भूरिया, वाल सिंह मेढ़ा, प्रताप ग्रेवाल, इन सब के नाम वो जो हमने आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया इसमें है। और इन सबको जांच का सामना करना पड़ सकता है। कमल मरावी हूं, प्रमिला हूं, कविता नातीराजा हूं, मुकेश श्रीवास्तव हूं, ये सब हो सकता है इन पर जांच हो। ब्रजेश पटेल का नाम है इसमें, बिरला लोधा का भी नाम है इसमें। संदीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो इस खबर पर जानकारी हमें दे रहे हैं। संदीप, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि इसमें यह भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी पैसों का लेन देन हुआ है, तो ये जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो उस वक्त का लेन देन ये बताया गया है या कुछ और जानकारी है इसमें? देखिए, जो दस्तावेज इनके पास से मिले हैं उसमें केवल लोकसभा इलेक्शन का जिक्र नहीं है बल्कि विधानसभा में भी पैसों का लेन देन हुआ है उसका भी जिक्र है। तो कुछ बयान भी हवाला कारोबारियों से लिए गए थे और उसमें इस बात का खुलासा हुआ था। इसीलिए इस बात की भी संभावना है कि विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह का रुपयों का लेन देन किया गया था। इसमें उस वक्त में सरकार नहीं थी भले ही, लेकिन जो तरीका था पैसों के लेन देन का वो कुछ इसी तरह का था। और चूंकि लोकसभा इलेक्शन के दौरान एन पहले ये छापेमार कार्रवाई हुई थी और उस वक्त में चुनाव आयोग को भी सूचना दी गई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि इसमें काले धन का उपयोग की आशंका है और चुनाव आयोग को इस मामले पर कार्रवाई करना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस मसले पर सीबीडीटी से जांच रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि यदि चुनाव में इस राशि का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो बताएं क्या, और इसमें काले धन की चुनाव आशंका है वो भी बताया जाए। तो सीबीडीटी ने जो रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी है उसमें ये सारे तथ्य अपनी जांच रिपोर्ट में बनाकर दिए हैं कि संभावना ये भी है कि विधानसभा इलेक्शन में भी इसका उल्लेख किया जाए, लेकिन सीबीडीटी इससे आगे जांच नहीं कर सकती है, उसका दायरा सीमित है। अब इसीलिए सीबीडीटी ने चुनाव आयोग को ये कहा है कि जो रिलेटेड जांच एजेंसी है उसको ये जांच सौंपी जाए। चुनाव आयोग खुद जांच नहीं करा सकता है,
लेकिन उसने वाजिब एजेंसी का चयन करने के लिए राज्य सरकार को लेटर लिखा है और ये कहा है कि राज्य सरकार अपनी किसी एजेंसी से जांच कराए। संभावना ये है कि चूंकि आर्थिक अनियमितताओं का मामला है, इसीलिए EOW यानी इकोनॉमिकल अफेंस विंग जो सरकार की है, वो इस मामले की जांच करेगी, जो आर्थिक अनियमितताओं की जांच करती है। इसमें एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स हैं, पुलिस और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, फाइनेंस वगैरह डिपार्टमेंट्स के, वो इस मसले की जांच करेंगे और जांच के बाद ये पता लगाया जाएगा कि क्या लोकसभा में ही इसका इस्तेमाल हुआ है या फिर विधानसभा में भी हुआ है। जब ये जांच हो जाएगी तो जांच की रिपोर्ट भेजी जाएगी चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग इस मसले पर फिर अगली कार्रवाई करेगा। कार्रवाई में जो क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी हवाला कारोबार के जरिए जो क्रिमिनल ऑफेंस अगर कोई होगा तो उस मसले पर भी कार्रवाई होगी। और अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि इसमें आदर्श चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो उस मसले पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी आर्थिक अनियमितताओं के आधार पर भी सजा हो सकती है और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव का रद्द किया जाना, अयोग्य घोषित किया जाना, आगामी चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाए जाना जैसी गतिविधियां भी हो सकती हैं। तो ये अभी EOW को जांच करना है कि कहां कहां इस राशि का इस्तेमाल हुआ। इन सभी लोगों को EOW की जांच ऑफिसर्स के सामने उपस्थित होकर ये ये बताना पड़ेगा कि ये इस राशि का लेन देन किस तरह से किया गया है, कब किया गया है, क्योंकि बतौर सबूत जो हवाला कारोबारी है उनसे जो जांच, उनके लैपटॉप्स पर जो ये लिस्ट मिली है, उस लिस्ट से को इन्होंने अपने बयानों में दर्ज भी किया है। और उन बयानों के आधार पर अब चूंकि शक यह है कि इन तक राशि पहुंचाई गई है, इसीलिए इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। EOW के ऑफिसर्स इसके बाद में तय करेंगे कि ये अपराध है या नहीं। एक चीज और आपसे संदीप जानना चाहेंगे कि एक तरफ ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, पूरी लिस्ट सामने आ गई है, दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था इसको लेकर तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास तो भी कोई चिट्ठी आई नहीं है और मैं अंधेरे में कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। तो क्या चुनाव आयोग की तरफ से अभी ये सारी चीजें सरकार को कम्युनिकेट नहीं हुई है या मुख्यमंत्री तक अभी चीजें नहीं पहुंची हैं? देखिए, मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया था तब तक सरकार के पास वो लिस्ट नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद में ये लिस्ट सरकार को सौंप दी गई है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव के जरिए ये कहा है कि मामले की जांच कराई जानी चाहिए। अब चूंकि मुख्य सचिव के पास में ये रिपोर्ट है, राज्य शासन के पास में रिपोर्ट है, राज्य शासन अब ये तय करेगा कि ये जांच किससे कराई जाए। EOW से संभवतः जांच कराई जा सकती है। संभव ये भी है कि इस जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव विधि विभाग से राय ले कि इस मसले पर किस तरह की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस भी है और इसमें चुनाव से रिलेटेड चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन वाला मामला भी शामिल है। EOW के अलावा भी क्या किसी जांच एजेंसी की जरूरत है? संदीप, मैं रोकूंगा। मनोज चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मनोज चौधरी जी, पूरी लिस्ट सामने आ गई है, जांच कब तक शुरू हो जाएगी इस पूरे मामले में? क्योंकि आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल में जांच का अब इंतजार है कि राज्य शासन इस पर जांच कब शुरू करवाएगा? हेलो जी मनोज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए। मनोज जी, पूरी लिस्ट सामने आ गई है जो इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, चुनाव आयोग भी इसमें सिफारिश कर रहा है कि कार्रवाई की जाए। तो आरोप लग रहे हैं एक तरफ कांग्रेस पर कि इन्होंने सारा पैसा AICC भेजा, तमाम विभागों का जो पैसा था। अब जनता ये जानना चाहती है कि क्या सरकार तक ये सारी चीजें पहुंच गई हैं और इसमें जांच को लेकर आगे क्या फैसला करना है? निश्चित रूप से जांच अगर जिस प्रकार से इन्होंने किया है काम, उसकी जांच बहुत जल्द होगी। अब जब पता चला इनकम टैक्स विभाग से या अन्य विभागों से, जैसे जैसे पता चलता है सरकार इसके लिए सचेत है और आगे निश्चित रूप से इनके जितने भी डॉक्यूमेंट आने के साथ ही इसके ऊपर कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी। जो भी गड़बड़ियां हुई है, जो भी दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मनोज चौधरी जी, कांग्रेस में ये सब खेल हो रहा था, आपको पता था ये सब? नहीं, हमें जानकारी अगर होती तो हम उसी समय खिलाफ खड़े होते। गड़बड़ी, हम जनप्रतिनिधि है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर होती है तो हम जनता की आवाज है, जनता की आवाज बनकर खड़े। यहाँ तक कि इन्होंने गड़बड़ी की और इनके खिलाफ अगर हम खड़े हुए तो इनकी नाकामी छुपाने के लिए हमारे जैसे लोगों के ऊपर आरोप लगा है। और स्पष्ट मैं कहता हूँ कि सीधे जांच होना चाहिए एक एक बात की और हर एक दोषी के खिलाफ
कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, वो आपसे मनोज जी सवाल करना चाहते हैं। संदीप, आप सवाल कर सकते हैं अपना। मनोज चौधरी जी, अहम बात यह है कि जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं, जिसमें लोकसभा इलेक्शन के दौरान में कांग्रेस के विधायकों और लोकसभा कैंडिडेट को पैसा पहुंचा है, ये सीबीडीटी की रिपोर्ट में ये पता लगा है कि आपके पास भी पैसा पहुंचा है। उस वक्त में लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर आपके पास भी पैसा पहुंचाया गया था, या ये इस लिस्ट में दिखा गया है? इसकी जांच आप कर सकते हैं। इसके अंदर अगर दिखाया गया हो तो उसकी जांच हो। किसी प्रकार का, यहाँ तक कि मैं आपको एक स्पष्ट बता देता हूँ कि जो पार्टी के द्वारा उस समय चुनाव के समय खर्च के लिए जो सीमा तय की गई थी, वो तक पैसे नहीं दिए गए हैं विधायकों को उस समय। ये आप बिल्कुल उसके अंदर अगर दर्ज हो तो निश्चित रूप से उसमें जांच होना चाहिए, और अनिवार्य रूप से, और जो दोषी है उसके खिलाफ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। हेलो जी मनोज जी, लेकिन ये जो पैसा है, ये बताया जा रहा है कि लोकसभा के टाइम पर भी कुछ आया है विधायकों को प्रचार करने के लिए, पार्टी के लिए काम करने के लिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि इसके अंदर जिन भी विधायकों के पास पहुंचा है, उन विधायकों से पूछताछ की जाए, उनकी जांच की जाए, उसमें कहां अगर उनको दिया और क्या खर्च किया गया। नहीं, आपका नाम भी आ रहा है इसमें सर, आप भी पार्टी छोड़कर आए हैं, और आप लोग ये आरोप लगाते थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बीजेपी प्रवक्ता से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप लोग इसी चीज के तो आरोप लगाते थे कि दलालों का अड्डा बना दिया बल्लभ भवन को, इसीलिए छोड़कर आए। तो खुलकर थोड़ा बताइए किस तरीके से पूरा पैसों का लेन देन होता था। हमने सीधी बात, हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का जो काम होना था विकास का, वो काम हुआ नहीं था। हमारा सीधा ये था कि या तो आप क्या दूसरे व्यापारियों से इनसे बात करेंगे, जनप्रतिनिधि से करेंगे। हमारे यहाँ सब तरह की जिन समस्याओं का समाधान हमने करने के लिए जनता से कहा, उस पर एक बार भी किसी प्रकार की ना तो चर्चा हुई थी, ना उसके संबंध में कोई निराकरण हुए थे। हमारी लड़ाई उस बात की थी। ठीक, शुक्रिया मनोज जी जुड़ने के लिए। पता चल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आपका नाम भी आ रहा है, देखना जांच अगर इसकी होती है, बीजेपी ये दावा कर रही है जांच होनी चाहिए, तो उन लोगों तक भी जांच पहुंचेगी जो अब बीजेपी में आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा है, लेकिन अब सरकार को तय करना कि जो चुनाव आयोग ने सिफारिशें भेजी हैं सीबीडीटी की इस रिपोर्ट के हवाले से, इन पर कौन सी एजेंसी राज्य में जांच करती है। इस खबर पर लौटेंगे, फिलहाल छोटा सा ब्रेक।